नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है होम साइंस गृह विज्ञान और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है स्वास्थ्य। तो ये सारा लेसन प्लान स्वास्थ्य टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर क्रमांक और विषय हो जाएगा गृह विज्ञान और प्रकरण यानी टॉपिक हो जाएगा स्वास्थ्य। और किस क्लास के लिए, तो 8 क्लास के लिए। और कितनी अवधि तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे और किस घंटी में आपको पढ़ाना है और दिनांक और सत्र। उसके बाद समान उद्देश्य आता है, तो समान उद्देश्य हम विषय से संबंधित लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद आता है जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होगा। तो समान उद्देश्य में हमारा लगभग 4-5 पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे, पहला, छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा हो जाएगा हमारा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होगा। तो हमारा प्रकरण है यहाँ पर स्वास्थ्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी देखेंगे हमारा 4-5 पॉइंट होगा। जैसे कि पहला नंबर, छात्र स्वास्थ्य के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र स्वास्थ्य के प्रकारों को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र स्वास्थ्य के अभाव में होने वाले विभिन्न रोगों के विषयों में जान सकेंगे। चौथा, छात्र स्वास्थ्य के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र स्वास्थ्य के विषय में हुए संश्लेषण को जान सकेंगे। अब अगला पेज में हम आते हैं जो कि दायां पेज है हमारा। तो इसमें हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं उन चीज को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियां आ जाएगी। और किसी विधि का आप प्रयोग कीजिएगा पढ़ाने के दौरान। तो यहाँ पर हमने 2 विधि का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा यानी कि पहले से क्या ज्ञान है छात्रों को, तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र स्वास्थ्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब उसके बाद वर्ग व्यवस्था होगा, तो इसमें हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना आता है, यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा संभावित उत्तर। तो छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका जो है वो प्रश्न करती हैं छात्रों से। ये प्रश्न की संख्या 5 या 4 होना चाहिए और ये प्रश्न उत्तर एक दूसरे से संबंधित होता है। उत्तर से ही प्रश्न बनता है। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक पढ़ाना है वो निकल कर आना चाहिए। जैसे कि हमारा टॉपिक स्वास्थ्य है तो वो उस टॉपिक आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि मनुष्य को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन मेन चीज़ है, भोजन, वस्त्र, आवास आदि। अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा, भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हाथ धोना चाहिए। हाथ धोना क्यों आवश्यक है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्वच्छता के लिए, ताकि व्यक्ति स्वच्छ रहे। अब उसी से संबंधित यहाँ पर चौथा प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा मनुष्य बीमार न हो इसलिए। अब पांचवा प्रश्न है, यदि मनुष्य बीमार ना हो तो उसका शरीर कैसा होगा। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं समस्यात्मक। और हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया। तो छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे स्वास्थ्य और पाठ की उद्घोषणा में लिखेंगे आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगला पेज आते हैं जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। इसको प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। तो एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसका पॉइंट, और फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा उस पॉइंट की व्याख्या, और छात्र क्रियाशील में हो जाएगा छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे।
और श्यामपट्ट कार्य में यानी कि आप पढ़ाने के दौरान जो मेन पॉइंट को लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर, उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। आप डायग्राम भी बना सकते हैं अपने अनुसार। तो जैसे कि स्वास्थ्य है, तो किसी भी कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना जरूरी होता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही होने की संतुलित सतह का नाम स्वास्थ्य है। यानी कि संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य का सर्वांगीण रूप से स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। अब जो व्याख्या दिया गया उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि स्वास्थ्य क्या है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की स्थिति स्वास्थ्य कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है रोग का ना होना और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है तो वह किसी भी कार्य को सुचारू रूप से क्या करता है, सरलतापूर्वक कर लेता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति की आयु काल भी लंबा होता है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक कुशलता भी देखी जाती है। यानी कि वो संपूर्ण रूप से कुशल होता है और किसी भी कार्य को सरलता पूर्वक कर लेता है और उसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी अधिक होती है। इसलिए स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना जरूरी है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि व्यक्ति को संक्रामक रोग से बचाव तथा कार्य क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना जरूरी है। ब्लैक बोर्ड वर्क पे देख सकते हैं कि ये संक्रामक रोग से बचाव में सहायक होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है तथा व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। अब अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर भी 4 कॉलम आप बनाइएगा जस्ट उसी की तरह। तो यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु है स्वास्थ्य के प्रकार। तो जो व्याख्या दिया गया है उसके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमुख रूप से स्वास्थ्य के 3 प्रकार बताए हैं। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो वह किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक कर लेता है तथा जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो विभिन्न प्रकार की तनावों से दूर रहता है तथा समाज के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखता है। यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसके कार्यों में फुर्ती देखने को मिलता है, यानी कि आसानी से किसी भी कार्य को कर लेता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो विभिन्न प्रकार की तनावों से वो दूर रहता है, समाज से अच्छे संबंध भी बनाए रखता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे। और फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है, छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तनावों से दूर रहता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि स्वास्थ्य के जो प्रकार है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उसने 3 प्रकार बताया है। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य है। अब हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है स्वास्थ्य का महत्व क्यों है। तो इसका व्याख्या है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, यानी हम अच्छे चीज़ों को सोच सकते हैं, अच्छी निर्णयन कर सकते हैं, कार्य क्षमता में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा वह किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक कर लेता है।
स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है और कम समय में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना आवश्यक होता है ताकि वह अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके तथा कार्य क्षमता में भी उसकी वृद्धि हो। तो इस कारण इन सभी कारणों से स्वास्थ्य का अधिक महत्व है। तो अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न बनता है कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो यह व्यक्ति को कार्य कुशलता प्रदान करने में सहायक होता है, इसलिए इसका अधिक महत्व है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्व में देख सकते हैं कि शारीरिक मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में सहायक होता है और मनुष्य के संपूर्ण विकास में भी सहायक होता है। अब यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त हुआ, तो अगले पेज में आते हैं जिसमें हम छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि छात्रों ने कितना समझा है उस विषय में, जिसमें छात्र इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न लगभग 5 होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। दूसरा, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। चौथा, स्वास्थ्य के कितने प्रकार हैं। पांचवा, स्वास्थ्य का क्या महत्व है। अब उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसे एक बार दोहरा दिया जाता है। तो ये भी 3-4 पॉइंट होना चाहिए हमारा। जैसे कि पहला है, स्वस्थ व्यक्ति किसी भी कार्य को सरलता से कुशलता पूर्वक करता है। स्वास्थ्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तनाव से दूर रहता है। चौथा, स्वास्थ्य का व्यक्ति के जीवन में विशेष संबंध होता है। अब उसके बाद आता है आपका गृह कार्य हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गृह विज्ञान लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न कि स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और दूसरा है स्वास्थ्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।